उसके बाद अल्लाह दूसरी बात ये किया, वही है तुमको बारिश बरसा कर रोज़ी देने वाला, और वही है तुम्हारे माँओं के पेट में जो कुछ है जानने वाला। तीसरी बात, चौथी बात वही है, कोई इंसान ये नहीं जानता कल उसके ऊपर क्या बीतने वाली है, क्या हासिल करेगा, नेकी हासिल करेगा या बदी या गुमराही या हिदायत, कोई नहीं जानता। और पांचवी बात यह है, कोई ये नहीं जानता कि उसकी मौत ज़मीन में, इस दुनिया ज़मीन में कहाँ पर आएगी। आदमी ये समझ बैठता है मैं 80 साल 90 साल 100 साल 50 साल, अब तो मैं नौजवान हूँ, सेहतमंद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी मैं इसी तरह मेरी लंबी उम्र होगी और मैं आगे चलकर इंशाअल्लाह कुरान पढ़ूंगा, नमाज़ें पढ़ूंगा, चेहरा छोड़ूंगा। तो औरतें हैं तो इसी तरह सोचती हैं आगे चलकर हम तिलावत करेंगे, आगे चलकर नेकियां करेंगे, आगे चलकर आइंदा साल, आइंदा महीना, आइंदा हफ्ता, इस तरह बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते सोचने लगते हैं। शैतान उनके दिलों में ये बात डाल देता है, ये गफलत में डाल देता है कि तुम्हारी उम्र तो लंबी है, तुम आराम से अमल कर लेना। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इससे बात मालूम होती है कोई नहीं जानता दुनिया के किस ज़मीन पर कब उसकी मौत आएगी। अल्लाह अकबर। ये 5 बातों का इल्म और उसके अलावा कई बातों का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। जब हम हमारी मौत का नहीं दिन जानते, कौन सा दिन हमारी मौत आएगी, कौन सा वक्त आएगी, किस हाल में मरेंगे और मरते वक्त कैसे हाल में रहेंगे, मरने के बाद क्या बीतेगी, किसी को नहीं मालूम। ऐसी हमारी मौत की वक्त है, तो ऐसी हालत है इंसानी दुनिया की ज़िंदगी आजमाइश से गुजरना पड़ता है, फिर भी इंसान कितना गफलत में है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अब दूसरा जो मरहला है तो इल्म के बारे में, दोमा सूरह बकरा आयत नंबर 260 पर 9, तो अल्लाह ताला फरमाता है उसमें, यूतिल हिकमती, हम जिसको मैयशा, हम जिसको चाहते हैं हिकमत वाला दीन अता फरमाते हैं। जिसको चाहते हैं हम, जिस अल्लाह के बंदे को या अल्लाह की बंदे को जिसको चाहते हैं हम उस शख्स को हिकमत वाला यानी दीन का इल्म अता फरमाते हैं। और जिसको दीन का इल्म और हिदायत, आखिरत की तैयारी की हिदायत और इल्म मिल जाए, समझो अल्लाह ताला फरमाता है उसको दुनिया की तमाम दौलतें मिल गई। अल्लाह ताला कहता है दौलत तो यही है जो आखिरत की तैयारी का इल्म उसने पा लिया और जान लिया और अमल कर लिया। इंसान हकीकी इल्म को छोड़कर ये जो दुनिया में जो पैसा जो कमाना और इमारतें बनना और दुनिया की ख्वाहिशातें और उसके पीछे भाग रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है ये सब नियामतें और ये सब नियामतें, अल्लाह रसूल ने फरमाया कि सड़े हुए बकरी के बच्चे के बराबर है दुनिया। एक बकरी का बच्चा सड़ा हुआ पड़ा हुआ था, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा, इस बकरी के बच्चे को अगर आप 2 दिरहम को खरीदेंगे, साहब ने फरमाया या रसूलुल्लाह ये कान कटा हुआ और मरा हुआ और बदबू आ रही है, अगर कोई इसे मुफ्त में देगा तो नहीं लेंगे। अल्लाह रसूल ने फरमाया अगर आप मुफ्त देने के लिए भी अगर लेने को तैयार नहीं, समझो मेरे साहबा ये दुनिया इस सड़े हुए जो बकरी का बच्चा मरा हुआ है उसकी मिसाल है। दुनिया सड़े हुए बकरी के बच्चे के मरे हुए मिसाल है। तो तुम इस दुनिया में अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ। दुनिया के नफसानी ख्वाहिशात के पीछे मत पड़ो। तो अल्लाह ताला फरमाता है, उसी आगे मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो अल्लाह ताला फरमाया जिसको दुनिया में इल्म अता किया गया, अल्लाह ने हिकमत और दानाई इल्म दे दिया, उसको तमाम नियामतें मिल गई। तो अल्लाह ताला आगे फरमाता है वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, और ये इल्म को समझने वाले और ये तमाम नियामतें मिल गए ऐसा समझने वाले सिर्फ अक्लमंद ही इसको समझते हैं। अक्लमंद बेहद खुश होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे दुनिया की तमाम दौलतें अता फरमा दिया, मेरे पास दुनिया की दौलत क्यों ना हो, अच्छा घर क्यों ना हो, मगर आखिरत की तैयारी वाला इल्म है। तो अल्लाह फरमाता है इसको सिर्फ अक्लमंद ही समझ सकते हैं। अगर जो अक्लमंद नहीं है वो दुनिया के पीछे भागते हुए नज़र आते हैं, वो कुरान नहीं पढ़ते, वो कुरान नहीं सीखते, वो हदीस नहीं समझते, सुबह होती दुनिया शाम ख़त्म होती दुनिया। तो अल्लाह ने फरमाया अक्लमंद ही इसकी नसीहत को हासिल करते हैं और इल्म हासिल करते हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो उसके बाद इल्म को ना सीखने का नुकसान,
अगर आपके पास कुरान की आयतें आ गई और उसके बाद हदीस सुनाई गई और कुरान सुने और हदीस सुने, कुरान भी मौजूद है तर्जुमे पर और माना मौजूद नहीं पढ़ते और कुरान को पढ़ा भी और हदीस को भी पढ़ा और सुना, अमल नहीं किए, उसके बाद कैसा नुकसानात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है 20वां सूरा सूरह ताहा 120 पर 4वीं आयत से लेकर 120 पर 7 आयत, पूरी मुकम्मल 4 आयतें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है 120 पर 4वीं आयत में सूरह ताहा में, और जिसने हमारे पैगाम को झुटलाया, जिसने हमारे पैगाम को झुटलाया और उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा अजाब रखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया में उसकी ज़िंदगी तंग दस्ती में कर देगा। अल्लाह, जिसने अल्लाह का पैगाम झुटलाया, दुनिया में, दुनिया की ज़मीन चौड़ी है मगर उसकी ज़िंदगी तंग है, परेशानियों से भरी है। कई लोग कहते हैं घर में अच्छी दौलत है, पैसा है, मगर परेशानी है। क्यों परेशानी? इसलिए परेशानी उसने रब के कलाम को भुला दिया, गाफिल है रब के कलाम से। तो फिर सिर्फ तंग दस्ती ही उसका अजाब नहीं है, आगे का उसका अजाब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हंदा बना के उठाएगा। तब वो अल्लाह से बात करेगा, वही अल्लाह से बात करेगा, सवाल करेगा, क़ाल रब्बी लिमा अर्शतनी वक़द कुन्तु बसीरा, ए मेरे रब, मैं दुनिया में, क्या बात है, मैं दुनिया में देखता था और मुझे दिखाई देता था, दुनिया में तूने मुझे दुनिया में आँख दिया था, उन आँखों से मैं देखता था, आज क्या बात है तूने मुझे अंधा बनाकर उठाया, कुछ नहीं नजर आता, कहीं देखता हूं तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उसके बाद 120 आयत में, जब तुम्हारे पास मेरी आयतें आई तूने उस आयतों को भुला दिया, हमने आपको आँख दी। उन आँख की बड़ी नियामत यह है कि तुम्हारे रब के कलाम को पढ़ो और समझो और अमल करो और दूसरों को पहुँचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो आँख की सबसे पहले जिम्मेदारी रब का कलाम पढ़ना है, ना कि दुनिया की तमाम बातें। आँख की सबसे बड़ी, इन आँखों की बड़ी नियामत को इंसान फजूल कामों में, फजूल चीज़ों देखने में सब गवा दे रहा है। कितनी बड़ी नियामत है आँख। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे पास कलामुल्लाह भेजा, तुम उस कलाम से गाफिल हो गए, उसके नतीजे में जब तुमको आँख दी, नियामत दी इतनी बड़ी, तुम उसको नहीं, मेरे कलाम को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, नहीं अमल किया, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह अजाब के तो बतौरे तुम्हें हंदा बनाकर उठाया गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है 120 आयत में सूरह ताहा में, जो भी हद से बढ़ जाएंगे, जो भी गुनाह में हद से बढ़ जाएंगे, हम ऐसे लोगों को सख्त अजाब चखाएंगे। एक तो है दुनिया की ज़िंदगी में उसकी तंगी हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी और तंगी बन जाएगी, मुसीबतों से भर जाएगी। दूसरा, अल्लाह उसे क़यामत में हंदा बन के उठाएगा और जब वो अल्लाह से दुआ मांगेगा तो अल्लाह उसे सख्त अजाब जहन्नम में ढकल देगा। तो इल्म को ना हासिल करना और अल्लाह की आयतों से गाफिल हो जाना कितना बड़ा अजाब है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सूरह गाशिया सूरह नंबर 40 पर 5 आयत नंबर 18, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो न दुनिया की नफसानी ख्वाहिशात को अमल करने वाले ख्वाहिशों के पीछे आप मत जाइए, वैसे ख्वाहिशों को आप मत अमल कीजिए, ऐसे ख्वाहिशों की आरज़ू भी ना कीजिए। जो दुनिया परस्त है, जो दुनिया की ख्वाहिशों में, लज्जतों में डूबे हुए हैं, रब और रब के कलाम को भूल गए हैं, ऐसे लोगों के, दुनिया परस्तों की ख्वाहिशों में आप मत जाइए, ऐसे ख्वाहिशों के पीछे आप मत जाइए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे मत जाइए, क्या उनकी उम्मत को भी ये पैगाम ज़रूर उन सारी इंसानों के लिए बात है, मगर आदमी दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे पड़ेगा तो आखिर में ख्वाहिश उसे मौत के हवाले कर देगी। उसके बाद मेरा आखिरी जो मौजू का लम्हा है वो है माँ बाप की इताअत। ये दूसरा ये लम्हा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया, कुरान और हदीस में माँ बाप के दर्जे के बारे में कई आयतें बताई गई। उसमें से सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 20-3 और 20-4, अल्लाह उसमें फरमाता है कि जो मैंने इंसान को हुक्म दिया, ए इंसान मेरी इबादत करना, मेरी इबादत में
दूसरे को शरीक नहीं ठहराना और अपने माँ बाप के साथ तुम इताअत गुजार और उनके साथ रहम का मामला करना। पहली बात अल्लाह ने फरमाया सूरह बनी इसराइल में, ए इंसान, हमने इंसान को हुक्म दिया मेरी इबादत, सिर्फ मेरी इबादत करना, मेरी इबादत में दूसरों को शरीक नहीं करना और अपने माँ बाप के साथ रहम वाला मामला करना और हुस्न सुलूक वाला मामला करना, नरमी वाला मामला करना। तो अल्लाह ताला कहता है उसी आयत में, अपने माँ बाप के सामने अगर वो बुढ़ापे में तुम पाले, अगर दोनों में से कोई एक माँ या बाप अगर उनकी बुढ़ापे की हालत में अगर तुम मौजूदगी में पाले, तुम जवान हो, अगर वो बूढ़े हैं, ऐसी हालत में तुम उनको पालोगे तो उनके साथ तुम उफ का लफ्ज़ी मत कहो, गुस्से के अल्फाज से उनके सामने चिढ़ते हुए और चिड़चिड़ाते हुए उफ भी मत कहो। तो अल्लाह अकबर, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने माँ बाप का कितना बड़ा दर्जा दिया। उनके सामने ऊंची ज़बान में उफ करना भी मोमिन के लिए मना है। फिर अल्लाह फरमाता और उनसे तुम बड़ी मोहब्बत से बात करना और रहम वाली हुस्न सुलूक से पेश आना। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे आयत में फरमाता है 24वीं आयत में सूरह बनी इसराइल में, और उनके लिए तुम दुआ करना, उनके लिए तुम दुआ करना। काला रब्बी हम हुमा का रब्बयानी सगीरा, ये मेरे रब जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मेरे ऊपर रहम किया, उसी तरह तू भी मेरे माँ बाप पर, मेरे वालिदैन पर बुढ़ापे की हालत में रहम फरमा। उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश करते हुए बड़े मेरे पर रहम किया, उसी तरह तू भी इस बुढ़ापे की मरहले में उनके साथ रहम का मामला कर। इस तरह तुम रब से दुआ करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिखाता है तमाम बंदों को कि माँ बाप के हक़ में क्या दुआ देना है, उनके साथ क्या पेश आना है। ये थी कुरान की आयत। और दूसरी कुरान की आयत में सूरह लुक़मान सूरह नंबर 30 पर 1 आयत नंबर 14 और 15 और 14वीं आयत में सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक से पेश आए, खुसूसन उसकी माँ। इस आयत में सूरह लुक़मान में 14वीं आयत में सिर्फ माँ का जिक्र किया गया, खुसूसी तौर पर, खुसूसन उसकी माँ। इसलिए उसकी माँ से सबसे ज़्यादा उसने सुलूक करे क्योंकि उसकी माँ उसे पेट में 9 महीने तकलीफ़ पर तकलीफ़ बर्दाश्त किया और उसको ढोया है, और उसके बाद उसका दूध छुटवाने के लिए 2 साल की उसे मुद्दत लगी है। इसलिए हम हुक्म करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तुम मेरी इताअत करो और तुम्हारे रब की शुक्रगुजारी बजा लाओ, उसके साथ साथ अपने माँ बाप का भी शुक्रमंद बनो। एक पहला तुम्हारा फरीज़ा यह है, एक रब की इबादत करना, शिरक नहीं करना, और उसके बाद रब का शुक्रिया अदा करना, और उसके बाद अपने माँ बाप का भी शुक्र बजा लाना। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है माँ बाप के दर्जे के साथ साथ उसके बाद सूरह लुक़मान में 15वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम्हारे माँ बाप में से, दोनों में से, बाप या माँ में से कोई दोनों में से आपको तुम्हें ये हुक्म दे कि अल्लाह की इबादत में शिरक करे, उनकी बात हरगिज़ नहीं माननी। तो अल्लाह ताला फरमाता, इतना बड़ा अल्लाह दर्जा दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अगर माँ बाप में से या माँ या बाप दोनों में से कोई एक हुक्म देते हैं ये कि मेरे बेटा कि तुम शिरक करो, तो हरगिज़ नहीं करना, अल्लाह ही कहता है। हाँ, दुनिया में उनके साथ शरीयत में जो बातें जायज़ है, जो बातें अल्लाह रसूल ने करने का हुक्म दिया, वो बात अगर वो कहते हैं, जायज़ बातें को अगर वो कहते हैं तो ज़रूर इताअत करना। अगर वो अल्लाह रसूल की नाफरमानी की बातें कहते हैं तो उसकी बात को हरगिज़ इताअत नहीं करना। इसकी मिसाल एक है, इसकी मिसाल मैं आप सीरत से देता हूँ। साद रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी माँ ने उनको कहा बेटा मोहम्मद के दीन से हट जा, हमारे बाप दादाओं के दीन में आ जा, मुझे पसंद नहीं कि हमारे बाप दादाओं के दीन से हटकर तुम कुछ अलहदा दीन पर अमल करो, छोड़ दो ये मोहम्मद का दीन। उन्होंने कहते हैं और उनकी माँ 3 दिन लगातार खाना नहीं खाई और ठीक से पानी तक नहीं पिया, और माँ का वक्त एकदम करीब आ चुका, बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी। ऐसा हुआ अब थोड़ी वक्त में उनकी वफ़ात हो जाएगी बीमारी हालत में। उसके बाद उनकी माँ रोकर कहने लगी बेटा अपनी ज़िद छोड़ो और मोहम्मद के दीन से हट जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या माँ की बात नहीं मानते? तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ए माँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिल में सिर्फ एक जान रखा है, एक रूह। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 जाने 100 रूहें तुम्हारे पास लग देता, जब भी हर वक्त तुम मुझे यही सवाल करती
कि बेटा दीन से हट जा, तुम्हारे 100 मरतबा मलकल मौत तुम्हारी जान निकालेगा, तुम 100 मरतबा यही सवाल करोगी तो मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। 100 मरतबा अगर तुम्हारी मौत आएगी, हर मरतबा तुम यही सवाल करोगी तो तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है और उनके पास जो दीन आया है वो भी बरहक़ है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा उसने सलूक कीजिए, मगर माँ बाप अगर शिरक का हुक्म देते हैं और कुरान हदीस की नाफरमानी का हुक्म देते हैं, बिदात का हुक्म देते हैं, उनकी बात हरगिज़ नहीं मानना। अब एक दो हदीसें बयान करके मेरी इस बात को ख़त्म करता हूँ, मेरा वक्त तो बहुत ख़त्म हो चुका है। तो आगे वाली हदीस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन क़ाला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मन हक़ बिहुस्नैन सहाबत या रसूलुल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया या रसूलुल्लाह, मेरे हुस्न सुलूक की सबसे बड़ी हकदार कौन है? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला उम्मुका, तुम्हारी माँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया या रसूलुल्लाह, मैं किसके साथ, मैं रिश्तेदारों में किसके साथ अव्वल दर्जे पर प्यारा हुस्न सुलूक से बर्ताव करूं, किसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करूं? पहला दर्जे के हकदार कौन है? अल्लाह रसूल ने फरमाया क़ाला उम्मुका। फिर साहबी पूछते हैं क़ाला सुम्मा मन, उसके बाद कौन या रसूलुल्लाह? अल्लाह रसूल फिर दोहराते हैं क़ाला उम्मुका, क़ाला सुम्मा मन, उसके बाद कौन या रसूलुल्लाह? क़ाला उम्मुका। 3 बार अल्लाह रसूल ने यही कहा क़ाला उम्मुका, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा साहबी ने सवाल किया क़ाला सुम्मा मन, उसके बाद कौन है या रसूलुल्लाह? अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़ाला अबूका, तुम्हारे वालिद। इस हदीस में, बुखारी मुस्लिम की इस हदीस में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पूछने पर इस हदीस में ये बात मालूम होता है वालिद से बढ़कर माँ का दर्जा 3 गुना ज़्यादा है, 3 दर्जा ज़्यादा बड़ा है। तो उससे ये पता चलता है अल्लाह अकबर, सबसे अगर ज़्यादा हुस्न सुलूक से बात करना है वो माँ से, नरमी से बात करना है वो माँ से, इज्जत से पेश आना है वो माँ से। अफसोस की बात आज के माशरे में सबसे ज़्यादा अगर आप देखा जाए, जायज़ा लिया जाए, सबसे ज़्यादा अगर जुल्म सहती है घरों में वो माँ है। सबसे ज़्यादा, सबको ज़्यादा माशरे में सबसे ज़्यादा माँ को सताया जा रहा है और माँ की नाफरमानी की जा रही है। बुढ़ापे की हालत में घरों से धक्के मार कर निकाले जा रहे हैं, उनकी कोई खिदमत नहीं करते।